नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जिस बुक का आप सभी लोगों को लंबे समय से इंतजार था वो बुक एडिटोरिया पब्लिकेशन की आ चुकी है। इसके तहत एडिटोरिया पब्लिकेशन ने 15 मॉडल टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई है आप सभी लोगों के लिए, जो होने वाले बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। इसके तहत 15 मॉडल टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई गई हैं, जिसको हम लोग क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके सारे मॉडल पेपर लगाएंगे, साथ ही उनके डिस्क्रिप्शन में भी चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग मॉडल टेस्ट सीरीज नंबर फर्स्ट पे चर्चा करेंगे, साथ ही उसके डिस्क्रिप्शन पे भी चर्चा करेंगे। इसके तहत हम लोग पहले टेस्ट पेपर के 100 क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही उसके डिस्क्रिप्शन पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है। तो पहले का सही जवाब क्या होगा, फटाफट बताइए। ए ऑप्शन में म्यांमार है, बी ऑप्शन में कंबोडिया है, सी ऑप्शन में वियतनाम है और डी ऑप्शन में लाओस है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, वियतनाम में है। मेकांग डेल्टा वियतनाम में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित मौसमी घटनाओं में से कौन सी वायुदाब मापी में अचानक गिरावट को दर्शाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, डी ऑप्शन, तूफानी मौसम। बैरोमीटर का प्रयोग मौसम में होने वाले बदलावों की भविष्यवाणी करने में किया जाता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट तूफान के संकेत को दर्शाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना है कौन कौन से हरित क्रांति के घटक हैं। तो पहला ऑप्शन है बीजों की अधिक उपज वाली किस्में, बी ऑप्शन है सतही जल और भूमिगत जल द्वारा सिंचाई, और तीसरा ऑप्शन है रासायनिक उर्वरक, और चौथा ऑप्शन है साख भंडारण, विपणन और वितरण। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आंसर। चारों ऑप्शन हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र हैं। तो चौथे का सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में है सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र। मध्य प्रदेश में कितना है, 77,482 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं दूसरे पायदान पर अरुणाचल प्रदेश है, जहां पर 66,688 है। तीसरे पायदान पर छत्तीसगढ़ है, जहां 55,611 किलोमीटर स्क्वायर है। चौथे पायदान पर उड़ीसा है, जहां का है 51,619 किलोमीटर स्क्वायर। सारे डाटा जो है वन रिपोर्ट 2019 का डाटा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5वां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को लंबाई के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 4 नदियां दी हुई हैं, उनको व्यवस्थित करना है। पहला है नर्मदा, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है कृष्णा और चौथा है कावेरी। तो लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो गोदावरी जो है 1,465 किलोमीटर है, जो सबसे लंबी नदी है। दूसरा है कृष्णा नदी, दूसरा कृष्णा नदी है, इसकी लंबाई जो है 1402 किलोमीटर है। और तीसरा है नर्मदा नदी, इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। और चौथा है कावेरी नदी, जिसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। तो सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें मुलिंग लादर्रा जो है उत्तराखंड में है, ये सही है। जिलेप लादर्रा जो है सिक्किम में है, ये भी सही है। सी ऑप्शन है दिफू दर्रा जो है मिजोरम में है, ये गलत है। ये जो है दिफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है, मिजोरम में नहीं है, इसलिए ये गलत है। गलत के लिए पूछा गया है। यह दर्रा 4,590 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और यह दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की सीमा के पास स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है। 4 गाय की नस्लें दी हुई हैं, उनमें से देख के बताना है आपको कि कौन सी गाय की नस्ल नहीं है। तो ये जो है मालवी जो है गाय की नस्ल है, जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। लेकिन जो है बचौर भी गाय की नस्ल है, कांकरेज भी गाय की नस्ल है। डी ऑप्शन सही है, सुरती जो है भैंस की नस्ल है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो ये परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। कामेंग जल विद्युत परियोजना जो है कामेंग नदी पे स्थित है और यह 600 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की परियोजना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां, सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, मुंबई में ये स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1856 में की गई थी। कब की गई थी? 1856 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो 10वें का सही जवाब है ए ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य। यहाँ पर 90% है ग्रामीण जनसंख्या और बिहार दूसरे पायदान पर है जहाँ 88.7% है ग्रामीण जनसंख्या। तीसरे पायदान पर असम है जहाँ 85.9% है। चौथे पायदान पर उड़ीसा है जहाँ 83.3% है। लेकिन अगर बात की जाए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की तो जो है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां, उष्ण तथा शुष्क पवन शामल जो कि एक स्थानीय हवा है कहाँ पाई जाती है? तो 11 का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, ये जो है इराक में पाई जाती है। गर्म और शुष्क हवा शामल इराक में पाई जाने वाली एक स्थानीय हवा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन दिए हुए हैं, चार को देख के बताना है कि कौन से कथन सही है। तो पहला कथन है राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है। वहीं दूसरा है राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। तीसरा है राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान कर सकता है। चौथा है राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति सदन को स्थगित नहीं कर सकता है, ये कथन गलत है, बाकी तीनों कथन सही है। तो इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार जो है लोकसभा अध्यक्ष को है, इसलिए राष्ट्रपति इसको स्थगित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विधान परिषद धन विधेयकों को अधिकतम कितने दिन या माह तक रोक सकती है? तो 13 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, 14 दिन तक रोका जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 172 के आधार पर विधान परिषद धन विधेयकों को 14 दिनों तक रोक सकती है। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिकतम 4 सप्ताह के लिए रोक सकती है। पहली बार में 3 माह के लिए एवं दूसरी बार में 1 माह के लिए रोका जा सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है? तो देखना है 4 शक्तियाँ दी हुई हैं ABCD में, तो देख के बताना है कि कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है। ए ऑप्शन है किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए संदर्भित करना है, ये शक्ति है। दूसरा है बी ऑप्शन, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार, यही कथन गलत है, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है, केवल सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है। वहीं संघ या किसी राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य को हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है, राज्यपाल को नहीं, केवल राज्यपाल उनको नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 15 का सही जवाब है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 38 में वर्णित किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का प्रावधान अनुच्छेद 38 में किया गया है। वहीं अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि निर्देशक तत्वों की प्रगति और न्यायोचित है, यानी कि उनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? तो 16 का सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा अनुच्छेद 102(2) के आधार पर किया जाता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार क्या है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं है। प्रस्तावना संविधान की परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसके आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा मूल अधिकार, मूल कर्तव्य तथा नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है, तो किसमें होता है राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार, ये बताना है आपको। तो 18 का सही जवाब है डी ऑप्शन, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, ये कथन सही नहीं है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। इसलिए ये भारत सरकार अधिनियम 2019 के तहत नहीं आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। संविधान में संशोधन हेतु कितने प्रणालियों को अपनाया गया है? संविधान में संशोधन हेतु कितने प्रणालियों को अपनाया गया है? 20 नंबर क्वेश्चन। तो इसके लिए 3 प्रणालियों को अपनाया गया है, सी ऑप्शन सही है। पहला है संसद में समान बहुमत के आधार पर, दूसरा है संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर। इसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। वहीं तीसरा ऑप्शन है विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों की आधी विधायिकाएं, ये इसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल के अनुसार सही क्रम क्या है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, वी गिरी, जिनका कार्यकाल 1969 से 1974 तक चला। वहीं दूसरा कार्यकाल नीलम संजीव रेड्डी का 1977 से 1982 तक चला है। तीसरे नंबर पर ज्ञानी जैल सिंह का 1982 से 1987 तक रहा है। वहीं आर वेंकटरमन का जो कार्यकाल है वो 1987 से 1992 तक रहा है। यही मतलब कि राष्ट्रपति कार्यकाल का सही क्रम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसके लिए कुछ शर्तें हैं, वह भारत का नागरिक हो और 65 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश या 10 वर्ष तक वकालत किया हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में विटामिन कौन है? निम्नलिखित में विटामिन कौन है? तो इसमें राइबोफ्लेविन जो है विटामिन है। कौन सी है? B2। बाकी कैरोटीन जो है प्रोटीन है, इंसुलिन जो है हार्मोन है और एड्रेनलिन जो है हार्मोन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। वर्तमान समय में दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें किस चीज़ का अभाव होता है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, आयरन और विटामिन की कमी के कारण, आयरन और विटामिन सी की कमी के कारण इसको संतुलित आहार नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, विटामिन के का जो है संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः किससे संबंधित हैं? तो 26 का सही जवाब है सी, ताप नियमन से संबंधित है। सी ऑप्शन सही है। श्वेत ग्रंथियां स्तन वर्ग के प्राणियों के त्वचा में पाई जाती हैं। ये सामान्यतः घुमावदार एवं नालवत होती हैं। ये ग्रंथियां तापमान को नियंत्रित करती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। मूत्र का असमान घटक कौन सा है? निम्न में से मूत्र का असमान घटक कौन सा है? तो 27 का सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन, एल्ब्यूमिन।
सी ऑप्शन सही है। समान मूत्र में 95% जल और 2% लवण जैसे कि Na+, K+, क्लोरीन इत्यादि पाए जाते हैं, वहीं 2.6% यूरिया पाया जाता है और 0.3% यूरिक एसिड क्रिएटिनिन होती है। इसका रंग यूरोक्रोम के कारण पीला हो जाता है तथा इसका pH मान 6 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 28 का सही जवाब है ए ऑप्शन, ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाती है? तो 29 का सही जवाब है डी ऑप्शन, यकृत धमनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो 30 का सही जवाब है ए ऑप्शन, पीयूष ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो 31 का सही आंसर है सी ऑप्शन, जेट्रोफा से प्राप्त होता है। जेट्रोफा के बीज से जेट्रोफा ऑयल निकलता है, जिसके प्रसंस्करण के परिणाम स्वरूप उच्च गुणवत्ता वाले बायोडीजल का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है? गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, अस्टिलेगोटिटिसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? तो 33 का सही जवाब है गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है? इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है? तो 34 का सही आंसर है बी ऑप्शन, नियोन। सभी उत्कृष्ट गैसें एक परमाणु वाली गैसें होती हैं, जबकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन द्विपरमाणु वाली गैसें होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल किस में होती है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, OF2 में होती है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है? कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है? तो 36 का सही आंसर है डी ऑप्शन, कैडमियम। सभी क्षारीय धातु जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा करती हैं, क्योंकि इनका आयनन विभव हाइड्रोजन से अधिक होता है, जबकि कैडमियम का आयन विभव हाइड्रोजन से कम होने के कारण ये जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। पायस एक कोलाइड होता है, तो किस प्रक्रिया के थ्रू होता है? तो इसका सही जवाब है द्रव में द्रव के तहत ये पायस एक कोलाइड होता है। सपोज देन पायस एक द्रव में द्रव का कोलाइडी निकाय है, जैसे दूध का पायसीकृत तेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 38 का सही जवाब है सी ऑप्शन, H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। रेडियोधर्मी पदार्थ में किसके उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? 39 का सही जवाब है सी ऑप्शन, गामा उत्सर्जन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए जलयोजन द्वारा अनहाइड्रेट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। इसकी अभिक्रिया को समझते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और यह शीघ्रतम से जिप्सम में बदल जाता है। जिप्सम में बदल जाता है और जम जाता है। इसी प्रक्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है?
तो पृथ्वी निम्नलिखित में से जो है ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है। डी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। आवर्धक लेंस क्या होता है? आवर्धक लेंस क्या होता है? तो आवर्धक लेंस जो है अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होता है। अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस भी कहते हैं। उत्तल या अभिसारी लेंस आवर्धक लेंस के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। क्वार्टज किससे बनता है? तो क्वार्टज जो है कैल्शियम सिलिकेट से बनता है और एक चट्टान है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? जो बॉल पेन होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो 44 का सही जवाब है सी ऑप्शन, गुरुत्वीय बल पर कार्य करता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। जब बॉल पेन को कागज पर घुमाया जाता है तब यह बॉल के घर्षण से घूमती है और गुरुत्वीय बल के कारण स्याही बॉल से होती हुई कागज पर आ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो 45 का सही जवाब है डी ऑप्शन, विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होती है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, टी.एच. मेनन ने किया था इसका आविष्कार, और इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 47 का सही आंसर है ए ऑप्शन, जो है धातु का प्रतिरोध घटता जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर किया गया है? भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तरों पर किया गया है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, 3 स्तरों पर किया गया है। पहला स्तर है राज्य सहकारी बैंक, दूसरा है केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक, तीसरा है प्राथमिक ऋण समिति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है? मुद्रा के किस रूप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, M3 को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो स्पीड पोस्ट के बारे में बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत हुई। तो इसकी शुरुआत जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना में की गई और इस योजना का कार्यकाल 1985 से 90 के बीच में रहा है। 1985 से 90 के बीच में रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कौन करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, RBI करता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। RBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। आय तथा जनसंख्या संचय के बीच संबंध कौन दर्शाता है? आय तथा जनसंख्या संचय के बीच संबंध कौन दर्शाता है? तो 52 का सही आंसर है बी ऑप्शन, लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र आय की संचय प्रतिशत तथा जनसंख्या की संचय प्रतिशत के बीच संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रेड डाटा बुक IUCN के द्वारा ही प्रकाशित की जाती है, जिसमें विभिन्न जातियों के जीव तथा पौधों जिन पर अस्तित्व का संकट होता है उनके नाम दर्शाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो सही आंसर हो जाएगा बी, 1982 में किए थे। रामसर संधि आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी तथा भारत ने इस पर 1982 में हस्ताक्षर किए। भारत के 42 आर्द्र भूमि क्षेत्रों को 15 जनवरी 2021 तक रामसर संधि के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? तो जल संसाधन दिवस जो है 10 अप्रैल को मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही है।
इसी दिन ही होम्योपैथी दिवस भी मनाया जाता है 10 अप्रैल को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान जो है कोलकाता में स्थित है। तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान जो है कोलकाता में स्थित है तथा भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान कीजिए। तो तारापुर कहाँ है, कैगा कहाँ है, कुडनकुलम कहाँ है और नरोरा कहाँ है? तो तारापुर जो है महाराष्ट्र में है और कैगा जो है कर्नाटका में है, कुडनकुलम जो है तमिलनाडु में है और नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है। तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 58, सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक सरोजिनी नायडू हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉन्ग ऑफ इंडिया स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसकी लेखिका सरोजिनी नायडू हैं और सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी हैं। कब रह चुकी हैं? 1925 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप जो है अबुल कलाम आज़ाद ने बनाया था। सी ऑप्शन सही है। इसे जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था तथा इस पर वल्लभ भाई पटेल ने अपना समर्थन प्रस्तुत किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, जिले इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? जिले इलाही की उपाधि बलबन ने धारण की थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बलबन का शासनकाल 1266 से 1287 तक रहा। इसने रक्त व लौकी नीति का पालन किया तथा ईरानी त्यौहार नौरोज भी प्रारंभ किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 61, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, संभवनाथ तीसरे तीर्थंकर थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 62, इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल को त्यागपत्र देना पड़ा था? इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल को अपना त्यागपत्र देना पड़ा था? तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, लॉर्ड रिपन को अपना त्यागपत्र देना पड़ा था। इल्बर्ट बिल के कारण लॉर्ड रिपन को कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व भी अपना त्यागपत्र देना पड़ा था। रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 तक था तथा इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं? किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये कथन कहे थे कांग्रेस के संदर्भ में। और बंकिम चंद्र चटर्जी एक जो है प्रसिद्ध दार्शनिक और कवि तथा रचनाकार थे। इन्होंने ही वंदे मातरम की रचना की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 64, पाल खेड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? पाल खेड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो सही आंसर है बी ऑप्शन, बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के मध्य हुआ और ये जो है 1728 ईस्वी में हुआ था जिसमें निजामुल मुल्क जो है हार गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता है? तो 65 का सही आंसर है सी, औरंगजेब को कहा जाता है। मुगल शासक औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक रहा है। इनका राज्याभिषेक 2 बार किया गया। पहला राज्याभिषेक 1658 में तथा दूसरा 1659 में किया गया। औरंगजेब को जिंदा पीर तथा शाही दरवेश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो 66 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 41वें कांग्रेस अधिवेशन जो 1926 में गुवाहाटी में आयोजित किया गया था तथा इसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर ने किया था। इसी में कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, मैदाहा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया, सतारा तथा तामलुक में समानांतर सरकार का गठन किया गया था, अतः विकल्प इसमें डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था?
तो असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तथा उन्हें 6 वर्ष की कैद की सज़ा भी सुनाई गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। किस स्थान से युगल सौदाह का प्रमाण मिला है? युगल सौदाह का प्रमाण मिला है, तो कहाँ से मिले हैं ये प्रमाण? तो ये प्रमाण जो है कालीबंगा से मिले हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान करना है। तो इनकी खोज कब कब हुई थी ये बताना है। तो हड़प्पा की खोज जो है 1921 में हुई थी। और किसने इसकी खोज की थी? तो दयाराम साहनी ने। और ये हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है चौहंदड़ो। इसकी खोज कब हुई थी? तो 1931 में हुई। और किसने की थी? एनजी मजुमदार ने। और ये कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में। अगला है रंगपुर। तो इसकी खोज कब हुई थी? 1953-54 में। और इसकी खोज किसने की थी? तो आर राव ने। और ये गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में सुखभादर नदी के समीप स्थित है। अगला है लोथल। इसकी खोज कब हुई थी? तो 1957 में हुई थी। और खोज किसने की थी? आर राव ने। गुजरात में कैम्बी की कड़ी के नज़दीक भोगवा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। मैथ का क्वेश्चन है। किसी संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो माना कि वह संख्या जो है x है और x का जो है 65% इज इक्वल टू 4x/5 और माइनस 21 कम है। 21 कम है तो यहाँ पे इससे 21 कम है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जो है 13x अपॉन 20 इज इक्वल टू 4x/5 माइनस 21। तो 4x अपॉन 5 माइनस 13x अपॉन 20। इसको इधर ले गए तो माइनस में हो गया और इसको बराबर कर दिए 21। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 16x माइनस 13x, एलसीएम लिए ना 5 और 20 का, तो इसलिए 20 जो है एलसीएम आ गया इसका। तो यहाँ पे आ गया 16x माइनस 13x अपॉन 20 इज इक्वल टू 21। तो इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे 16x माइनस 13x तो 3x बचा अपॉन 20 इज इक्वल टू 21। तो x इज इक्वल टू क्या बचेगा? 140। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन 140। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। एक धनराशि ए को 21 दिनों तक और बी को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। तदनुसार वही धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त होगी? तो ए के लिए कह रहा है कि ए को 21 दिन और बी को 28 दिन। तो और इन दोनों का एलसीएम लेने पर क्या आएगा? तो देखते हैं 84 आ जाएगा। तो जो है यहाँ पे 21 ए के लिए है, 28 इसके लिए है। तो कॉमन क्या है इसमें? 7 21, तो इधर 3 हो जाएगा 4। तो यहाँ पर कॉमन क्या है? 7। 7 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो कॉमन 7 है। तो 84/7 इज इक्वल टू 12 डेज। तो 7 दिन के लिए होगा। तो 12 इसमें सही हो जाएगा। 12 दिन के लिए मजदूरी है, पर्याप्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है। यदि वह अपनी समान चाल के 5/4 चाल से चले तो 24 मिनट पहले पहुंच जाएगा। समान चाल से चलने पर कितना समय लगेगा? तो आपको बताना है कि कितना समय लगेगा समान चाल से चलने पर। तो इसका समय टाइम काउंट करते हैं इक्वल टू 5 5
24/60। तो इसको सॉल्व करें तो 5 × 14/60 इक्वल टू 2 आवर। तो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, 2 घंटे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। यदि P + Q + R = 1 तो PQ + QR + PR = 1/3। तो PQR का मान बताना है। P अनुपाते Q अनुपाते R का मान बताना है यहाँ पे। तो बताइए इसका मान क्या होगा। तो आपको बताया जा चुका है P = Q = R = 1/3 कर लेते हैं। 3 है, तीनों का 1 1, तो जो है 1/3 कर लेते हैं। मतलब कि एक ही एक तरीके से एक है। नेक्स्ट है P + Q + R = 1। तो PQ + QR + PR इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 = 1/3 प्लस लिखा है ना PQR इक्वल टू 1/3 और 1/3 × 1/3 + 1/3 × 1/3 इसको सॉल्व करें तो बच क्या जाएगा 1/9 + 1/9 + 1/9 इक्वल टू 1/3। तो ये सब काटने कूटने के बाद क्या आएगा P अनुपाते Q अनुपाते R इक्वल टू 1/1/1। तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और समान ब्याज का अंतर 27 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी होगी। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा देखते हैं। 27 = x 6/100 स्क्वायर। तो x = क्या होगा 27 × 100 × 100/6 और टोटल जो है लिख देते हैं 7500 आ गया 7500 रुपये। तो सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो इसमें भारत का स्थान 74वां रहा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस सूचकांक में प्रथम स्थान स्वीडन को मिला है और ये सूचकांक जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। तो 78 का सही जवाब क्या है बी ऑप्शन परेश रावल नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं। माली देश के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन मोख्तर ओयने नए प्रधानमंत्री हैं। माली एक अफ्रीकी देश है जहां एक नए प्रधानमंत्री मोख्तर ओयने बने हैं। माली की राजधानी बमाको है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के राइटर जो है शशि थरूर है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनकी अदर पुस्तक भी हैं व्हाई आई एम अ हिंदू और एन इरा ऑफ डार्कनेस और अगली पुस्तक है द ग्रेट इंडियन नोवेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है। तो बताना है आपको किसका मिलान सही है। तो राज्यपालों की सूची दी हुई है तो मिला के बताना है कि कौन से के मिलान सही है कौन से के गलत हैं। सही के लिए पूछा गया है तो सही बी ऑप्शन है। असम के जो है राज्यपाल जगदीश सुखी हैं। बाकी अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं बी डी मिश्रा हैं। केरल के जो है राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं और गुजरात के राज्यपाल जो हैं आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है। तो इसके साथ जो है
विश्व शौचालय दिवस मनाया गया 2020 में, ये कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। अक्टूबर 2020 में साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो 83 का सही जवाब है डी ऑप्शन, जापान के साथ समझौता किया है। भारत ने अक्टूबर 2020 में जापान के साथ साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है। जहां तक बात की जाए तो जापान की राजधानी टोक्यो है, जो कि एक होन्शु द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का हाल ही में हृदयाघात के कारण निधन हो गया। वह निम्न में से किस देश के फुटबॉल के खिलाड़ी थे? 84 का सही आंसर है ए ऑप्शन, अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे। 1986 में फुटबॉल विश्व कप चैंपियन रही अर्जेंटीना टीम के कप्तान भी रह चुके हैं वे, जिसमें वे गोल्डन बॉल पुरस्कार के साथ साथ टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार भी जीत चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। सिटमेक्स 2020 सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड है। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड का यह त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिटमेक्स 2020 अंडमान सागर में संपन्न हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 86। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना निम्न में से किस राज्य की प्रमुख योजना है? मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस राज्य की योजना है? तो ये जो है गुजरात राज्य की योजना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अंतर्गत सूखे, ज़्यादा बारिश या बिना मौसम वाली बारिश के चलते फसल का नुकसान होने पर किसानों को 1 लाख तक की सरकारी मदद प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है? रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है, तो ये जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जारी किया गया। इसके तहत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की थी? ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत जो है भारतीय थल सेना द्वारा किया गया था, जिसके तहत कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए यह अभियान चलाया गया था। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। रोजर पेनरोसे को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो उन्हें जो है भौतिकी के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाली वस्तु में कौन सा सुमेलित है? तो सही का बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, जीरा फूल चावल जो है छत्तीसगढ़ का जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीरा फूल चावल को छत्तीसगढ़ में जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो सही है। बाकी तेजपुर लीची को असम में जीआई टैग प्रदान किया गया है। वहीं पलानी पंचामृतम जो है तमिलनाडु का मिष्ठान है, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। और इरोड़ हल्दी जो है तमिलनाडु की है, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाके में आए चक्रवाती तूफान निवार का नामकरण किस देश ने किया था? तो इसका नामकरण जो है ईरान ने किया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निवार का मतलब होता है रोकथाम करना। अगला है क्वेश्चन नंबर 92। भारत का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्यों में क्रमशः मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय हैं। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, मिजोरम सही हो जाएगा। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित की जाती है। पहला वन रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 93। आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? आईपीएल 2020 का आयोजन जो है संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। सी ऑप्शन सही है। ये आईपीएल का 13वां संस्करण था और इसकी विजेता जो है मुंबई इंडियंस रही और इसके उप विजेता जो है दिल्ली कैपिटल रही। मुंबई इंडियंस ने सर्वाधिक 5 बार 2013, 15, 17, 19 और 2020 का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला पहला राज्य जो है लक्षद्वीप है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे पहले 2016 में सिक्किम 100% जैविक प्रदेश बना था, जो पहला राज्य था, लेकिन अब जो है लक्षद्वीप को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95।
देश की पहली सी प्लेन सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो देश की पहली सी प्लेन सेवा जो है गुजरात में शुरू की गई है। डी ऑप्शन सही है। 2 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की। यह अहमदाबाद के साबरमती के रिवर फ्रंट के बीच स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्थापित की गई है। यह प्लेन साबरमती से केवड़िया के बीच की 200 किलोमीटर दूरी को 45 मिनट में पूरी करेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का क्या नाम रखा गया है? तो इसका जो नाम रखा गया है वो रुद्रम रखा गया है और उड़ीसा के बालासोर से इसका परीक्षण किया गया है और इसका विकास जो है DRDO द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पर एंजेला मर्केल है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 5वें बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन श्रीलंका में किया गया है। डी ऑप्शन सही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में की गई थी और इसका सचिवालय जो है ढाका बांग्लादेश में स्थित है। और बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं: भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीते हुए महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है? तो इस बार हुए 2020 के विधानसभा चुनाव में जो है 26 जो है महिला विधायक जीत के आई हैं बिहार विधानसभा में। डी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 100 और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रही लुहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो 100 का सही जवाब है ए ऑप्शन, सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। ए ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर लुहरी जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण के लिए 1810 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। इसकी क्षमता जो है 210 मेगावाट की गई है तथा यह प्रतिवर्ष 758.20 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन करेगी। इसके साथ ही बिहार दरोगा का पहला प्रैक्टिस यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया। हैव अ नाइस डे। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा? तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।